अब हर फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव का अलग अलग इस्तेमाल होता है। ये ईएम वेव स्पेक्ट्रम है, हर वेवलेंथ को का यूज़ दिया गया है, नाम दिया गया है माइक्रोवेव, शॉर्ट वेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे। ये जो नाम दिए गए हैं ये ईएम वेव की, जैसे ये वेवलेंथ अगर ईएम वेव की है तो उसको हमने गामा रे दे दिया है। ठीक है, वी बराबर एफ सी बराबर एफ लैम्डा सेटिस्फाई करता है, तो सी हमें पता है, लैम्डा पता है, एस निकाल सकते हैं। तो किस वेवलेंथ की रेंज को हम गामा रे बोलेंगे, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, या ऐसे बोल सकते हैं किस फ्रीक्वेंसी रेंज को गामा रे बोलते हैं, तो उस टाइम वेवलेंथ क्या होती है गामा की। गामा से नीचे एक्सरे होती है, ये देखिए ना, गामा की वेवलेंथ सबसे कम, फिर एक्सरे आती है, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर बीच में विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, नीचे रेड आता है, ऊपर वायलेट आता है, रेड के बाद इंफ्रारेड, उससे नीचे माइक्रोवेव, उससे नीचे शॉर्ट रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव होता है एस डब्ल्यू। पहले ज़माने में जो रेडियो आते थे मीडियम वेव, शॉर्ट वेव थी, वही वाली शॉर्ट वेव है। टेलीविज़न एंड उसके नीचे एफएम रेडियो, फिर एएम रेडियो आते हैं, एएम एंटीना, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स आते हैं। लॉन्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ देखिए ना, 10⁴ मीटर इनकी वेवलेंथ है। कितना चेंज हुआ वेवलेंथ का, सी गामा की वेवलेंथ 10⁻14 मीटर है और इसकी वेवलेंथ 10⁴ मीटर है, 10⁻18 टाइम्स ज़्यादा। तो ये लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब इनका हर एक स्पेक्ट्रम का, हर एक पार्ट का यूज़ है, तो हम वो देखेंगे क्या यूज़ है। पहले हमें पढ़ना है रेडियो वेव्स, तो उसके बारे में देखिए। रेडियो वेव स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग और रेडियो के लिए यूज़ किया जाता है, मोबाइल के लिए यूज़ किया जाता है रेडियो वेव्स को। जो टीवी में, मोबाइल कम्युनिकेशन में, इन सब कुछ में यूज़ किया जाता है वो रेडियो वेव्स होती हैं। ये 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज तक होती हैं। याद रखें ये बाउंड्रीज कई बार किसी किताब में अलग अलग होती हैं। वजह क्या है, ये कई बार हम क्या करते हैं, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम वेवलेंथ को स्टैंडर्ड माने कि 1 मीटर 2 मीटर वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी 3 के टर्म में आएगी ना, फ्रीक्वेंसी 3 के मल्टीपल्स में आती है। तो कई बार इसे 3 से 30 डिफाइन करते हैं, क्योंकि जैसे वेवलेंथ 1 से 10, 10 से 100 ऐसे आए। खैर, तो रेंज हुआ 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज, जिसमें से एएम बैंड बोलते हैं इस फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूज होता है एएम के लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के यूज़ की जाती है। जो एएम रेडियो होता है वो इसी वेव में आता है, इसी में इसके सारे स्टेशन होते हैं। उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव आता है, इस फ्रीक्वेंसी को हम शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन बोलते हैं। 54 मेगाहर्ट्ज में पहुंच गए, देखिए 530 किलोहर्ट्ज से शुरू होते 54 मेगाहर्ट्ज पहुंच गए। एफएम रेडियो 88 से 108 आता है, ये आपको पता ही होगा। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज एफएम ट्रांसमिशन होता है। टीवी में 54 से 890 मेगाहर्ट्ज होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन जो यूज़ होता है, जीएसएम जो आप यूज़ करते हैं, GSM 900, वो यूज़ करता है 890 से 915 मेगाहर्ट्ज मोबाइल से एंटीना की तरफ। जो आपके रीजन में एंटीना लगे होते हैं ना, ये आपका मोबाइल है, हैंड मोबाइल, मोबाइल से जो होता है एंटीना की तरफ जो कम्युनिकेशन होता है वो इस वेवलेंथ में होता है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। और एंटीना से आपके मोबाइल को जो मैसेज आता है वो इस फ्रीक्वेंसी बैंड में आता है। ठीक है, 4G डेटा LTE वाईमैक्स में अब 700 मेगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं, 1700 से 2100 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम भी यूज़ कर रहे हैं, और 2500 से 2700 मेगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम भी यूज़ कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा बैंडविथ, स्पेक्ट्रम जितना ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी का होगा उतना ज़्यादा बैंडविथ होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए हायर फ्रीक्वेंसी ऑफर्स मोर बैंडविथ। तो ये रेडियो वेव्स के अलग अलग, रेडियो वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसके अलग अलग यूज़ हैं। अगला यूज़ है माइक्रोवेव का, अगला स्पेक्ट्रम का पार्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स वो होती हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। देखिए माइक्रोवेव 3 से 30 गीगाहर्ट्ज, माइक्रोवेव 3 से 30 गीगाहर्ट्ज होती है। क्यों 3? मैंने कहा था 3 टर्म क्यों आएगा 3 टर्म, क्योंकि लाइट की स्पीड होती है, जिनके लैम्डा निकालो। लैम्डा क्या होगा, C/F 3 × 10⁸। एफ अगर आप लिखोगे 3 गीगा मतलब 10⁹, तो कितना हुआ भाई, 10⁻⁻1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। और अपर में कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸/8 / 30 ×
9, तो ये 10⁻² मीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हुआ। और ये 10 सेंटीमीटर हुआ। जिसकी वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की में होती है उसको हम माइक्रोवेव बोलते हैं। ऐसी वेव्स जिनकी वेवलेंथ 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच में हो या फ्रीक्वेंसी 3 से 30 गीगाहर्ट्ज़ हो, ठीक है, उससे ऊपर जब जाएगी फ्रीक्वेंसी तो 30 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़, तो ये देखिए वेवलेंथ मिलीमीटर में चली जाएगी ना। अभी सेंटीमीटर में आए आप, फिर मिलीमीटर में चले जाएंगे, 1 सेंटीमीटर से नीचे तो मिलीमीटर ही आएगा। तो जब आप मिलीमीटर रेंज में चले जाएंगे दैट्स व्हाई वेव आर कॉल्ड मिलीमीटर वेव्स। ये जो माइक्रो है वो इसलिए है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सेंटीमीटर रेंज में है, उससे भी कम वेवलेंथ खोजी गई तो उस वेव का नाम मिलीमीटर वेव रख दिया गया। तो माइक्रोवेव्स का जो यूज़ होता है वो माइक्रोवेव ओवन में होता है जिसमें खाना पकाने काम होता है। माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, जो भी आपके मीडियम्स होते हैं, जो सब्जियाँ होते हैं, आलू है, इसमें क्या होता है जितने भी पानी पाए, इसके अंदर जो पानी पाए जाते हैं, जितने भी सब्सटेंस में वाटर होता है, तो वाटर का जो बॉन्ड एनर्जी होता है, ये जो है ना, जो फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट कर सकता है, हर एक बॉन्ड कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट कर सकता है, ये माइक्रोवेव एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए वाटर मालिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए खाना आपको पका सा लगता है, खाना आपका पक जाता है क्योंकि वाटर मालिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे खाना जिसमें वाटर कंटेंट ना हो उसको आप माइक्रोवेव में नहीं पका सकते, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवेंस, ये आगे आपको जाना है क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड्स, ये जब आप माइक्रोवेव एज ए सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे क्लिस्ट्रॉन क्या होता है, मैग्नेट्रॉन क्या होता है, ये सब कैसे माइक्रोवेव जनरेट करते हैं, कैसे इतनी शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव्स जनरेट करते हैं। इट्स टू डिफिकल्ट टू जनरेट। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होती है हॉट बॉडी से निकलती है, क्योंकि ये जो वेव्स होती है इनके अंदर हीट होती है, जो हमें धूप में बैठने पर गर्मी लगती है वो इंफ्रारेड की वजह से लगती है, ठीक है। तो ये हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं। दिस बैंड लाइज लो फ्रीक्वेंसी या लॉन्ग वेवलेंथ। यस, विजिबल लाइट में रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो रेड के ऊपर इंफ्रारेड है, ठीक है। तो इनको इसलिए हीट वेव्स कहा जाता है। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट, मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड का यूज़ होता है रिमोट सेंसर में। रिमोट में जो आपके घर में टीवी रिमोट है ना, उसमें इंफ्रारेड का यूज़ होता है। एलईडी लगी होती है ना, उस एलईडी से इंफ्रारेड लाइट निकलती है, वो आपकी टीवी पे रिसीव हो जाती है। तो इंफ्रारेड सेंसर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एज ए रिमोट। लिखा है टीवी सेट्स, वीडियो रिकॉर्डर्स, हाई-फाई, जो भी चीज़ें रिमोट से चलती हैं IR बेस्ड होती हैं, इंफ्रारेड बेस्ड होती हैं। विजिबल रेज आपको पता ही है, वो EM वेव का वो पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो हमें आंखों से दिखाई देता है, तो उसको हम विजिबल बोलते हैं, उसी को हम लाइट बोलते हैं। तो ये 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज तक होती हैं। ये होती हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से करीब 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं, ये रेंज है। ये रेड की होती है और ये करीब करीब वायलेट की होती है। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए फ्रीक्वेंसी कम होती है, वायलेट की वेवलेंथ कम इसलिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए 4 × 10⁻14 से ज़्यादा वाला लिखा है पर वेवलेंथ उल्टा लिखा, 700 से 400, ज़्यादा से कम। आगे है अल्ट्रा वायलेट रेज, जो वायलेट से भी नीचे होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट कही जाती हैं। तो ये 400 नैनोमीटर से नीचे होती हैं वेवलेंथ, ठीक है। ये हमें कैंसर क्रिएट कर देती हैं। ये इनका यूज़ लिखा हुआ है, लेज़र ऑपरेशन में इनका यूज़ होता है। यस, एक इंपॉर्टेंट यूज़ है, साइंटिस्ट ने लेज़र आई सर्जरी में कर रखा है। दूसरा, आप वाटर प्यूरीफायर लेते हैं ना, UV, RV, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO वाटर से लेते हैं ना, ये वो है। तो इनका यूज़ होता है किलिंग जर्म्स इन वाटर प्यूरीफायर। इनका यूज़ है जो है UV रेडिएटर्स में, लेज़र ऑपरेशंस में इनका यूज़ होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी को टैन कर देते हैं, काला कर देते हैं, इसीलिए लोग सनस्क्रीन लोशन लगा के चलते हैं। वो सनस्क्रीन लोशन अल्ट्रा वायलेट से बचाने के लिए होता है। जो कांच होता है, कांच, ठीक है, कांच इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए आप कांच की खिड़की से बाहर झाँकोगे तो बाहर से जो
यूवी रेज आर कांच में एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो आप तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए कांच से खड़े होकर अगर आप धूप देखोगे तो आप काले नहीं होगे, सीधे धूप में निकल जाओगे तो काले हो जाओगे, क्योंकि जो हमारी स्किन में मेलानिन होता है जिसकी वजह से स्किन में कलर आता है ये उसको अफेक्ट करती हैं। तो ये यूवी रेज हैं जो कैंसर क्रिएट करती हैं। यूवी रेज क्रिएट्स कैंसर। नेक्स्ट पार्ट है एक्सरे। और कम वेवलेंथ में गए, जितना कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा एनर्जी और हाई एनर्जी की वेव आती है एक्सरे। तो एक्सरे का जो है 2 टाइप की होती हैं, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। इनका यूज़ मेडिकल डायग्नोस्टिक में होता है ना, एक्सरे रिपोर्ट आप कहीं भी हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे रिपोर्ट निकालते हो। तो एक्सरे के साथ एक घाटा क्या है, एक्सरे ह्यूमन टिश्यूज़ को ख़त्म कर देती हैं, इसलिए ये खतरनाक होती हैं। बार बार एक्सरे कराना इसलिए खतरनाक है प्रेग्नेंट लेडीज़ की, इसीलिए एक्सरे नहीं होती है। हम उनका क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक, जिसको ना अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड ये साउंड वेव्स होती हैं। साउंड वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती हैं, तो ये ईएम वेव नहीं होती, इसमें कोई खतरा नहीं होता। तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी प्रेगनेंसी के दौरान, या एब्डोमेन पार्ट का कराया जाता है, आदमी भी कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड इसलिए कराया जाता है बिकॉज अल्ट्रासाउंड इज सेफर देन एक्सरे। एक्सरे में रेडिएशन होता है, अल्ट्रासाउंड में नहीं होता है, बिकॉज दीज आर मैकेनिकल वेव्स, इसमें तो बस एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, एक्सरे के यूज़ है, एक्सरे जो है हड्डी टूटने का पता लगाता है, बट ज़्यादा एक्सपोजर जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और स्पेक्ट्रम का सबसे कम वेवलेंथ वाला पार्ट जो होता है वो गामा रे होता है। गामा रेज हाई एनर्जी होती है क्योंकि इनका वेवलेंथ बहुत कम होता है। ठीक है, ये कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं क्योंकि इतनी इनकी एनर्जी हाई होती है, कैंसर सेल को ख़त्म कर देती हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में अल्फ़ा बीटा गामा निकलती है ना, ये वही गामा है, ये वही गामा, अल्फ़ा बीटा के साथ जो गामा निकलती है ये वही गामा रे है। अल्फ़ा बीटा तो पार्टिकल्स हैं और गामा प्योर एनर्जी होती है। ये जो स्पेक्ट्रम्स के पार्ट मैंने आपको बताया, जो यूटिलाइजेशन है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। स्लाइड्स में सब लिखा है, पॉज करके तसल्ली से